आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मर्चेंट ऑफ वीनस प्ले के एक्ट 2 की सीन 5 की लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन को। ये भी छोटा सा सीन है जिसके अंदर हम जेसिका को और उसके फादर शाइलॉक को और उनका जो सर्वेंट है लॉन्सलेट, इन तीनों को देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि शाइलॉक जो है वो सबसे पहले लॉन्सलेट को टॉन्ट करेगा कि तुम मुझे छोड़ के बेसैनियो के पास जा रहे हो तो तुम पछताओगे। उसके बाद फिर लॉन्सलेट जो है वो उसको बेसैनियो के पास जाने के लिए बुलाने के लिए आया है और उसको बताता है कि वहाँ पर क्या क्या होगा। और शाइलॉक जो है वो अपनी बेटी जेसिका को वार्न भी करेगा कि मेरे जाने के बाद तुमने घर का ध्यान कैसे रखना है। तो अब हम अपने ट्रांसलेशन को स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है, सीन 5 है, द सेम यानी लोकेशन वही सेम है, शाइलॉक का घर है, बिफोर शाइलॉक्स हाउस यानी शाइलॉक के घर के सामने ये सीन है। इंटर शाइलॉक द ज्यू, वहाँ पे शाइलॉक इंटर होता है, एंड लॉन्सलेट हिज मैन, और उसका सर्वेंट लॉन्सलेट जो है वो इंटर होता है। दैट वाज द क्लाउन, जो कि इस प्ले के अंदर क्लाउन भी है एक तरह से। तो अब ये वहाँ पे इंटर होता है तो शाइलॉक की लाइन है, वो कहता है कि वेल दाउ शैल्ट सी, यानी लॉन्सलेट से कह रहा है लॉन्सलेट बहुत जल्द ना तुम देखोगे क्या, दाई आइज शैल बी दाई जज, यानी तुम्हारी आंखें जो है ना वो तुम्हें जज करके बताएंगी, यानी तुम्हारी आंखें खुद तुम्हें बताएंगी क्या कि द डिफरेंस ऑफ ओल्ड शाइलॉक एंड बेसैनियो, यानी ओल्ड शाइलॉक यानी मैं जो तुम्हारा फॉर्मर मास्टर रहा हूँ, पहले तुम्हारा मास्टर था, मुझे तो तुमने छोड़ दिया, और जो अब तुम्हारा नया मास्टर बेसैनियो है, यानी मेरे और तुम्हारे नए मास्टर बेसैनियो के दरमियान क्या डिफरेंस है, इस पे तुम पछताओगे। यानी एक तरह से उसे टॉन्ट ही कर रहा है, उसे कह रहा है कि तुमने ये काम अच्छा नहीं किया जो मुझे छोड़ के बेसैनियो के पास जा रहे हो। फिर बीच में ही वो अपनी बेटी जेसिका को भी बुलाता है, वो कहता है व्हाट जेसिका, यानी जेसिका कहाँ, तुम इधर आओ। फिर अब फिर से उससे बात कर रहा है। अब ये सारी कन्वर्सेशन ऐसे है कि शाइलॉक जो है वो लॉन्सलेट से भी बात कर रहा है और बीच बीच में अपनी बेटी जेसिका को भी बुला रहा है। अब ये जो यहाँ पे लाइन थी ना व्हाट जेसिका, यहाँ पे उसने जेसिका को बुलाया था कि जेसिका कहाँ हो, इधर आओ। फिर से लॉन्सलेट से बात कर रहा है, कहता है दाउ शैल्ट नॉट गोमेंडाइज, गोमेंडाइज का मतलब होता है एक्सेसिवली खाना खाना है। यानी वो कहता है कि जिस तरह से मेरे घर में रह के तुम खाना खा सकते थे ना, जितना भी खा सकते थे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता था, उस तरह से तुम वहाँ पे बेसैनियो के पास जाके उस तरह से पेट भर के खाना नहीं खा सकते। एज दाउ हैज डन विद मी, जिस तरह से यानी तुम मेरे साथ रह के खाना खाया करते थे। वर्ड जेसिका, फिर से अपनी बेटी को बुलाता है कि जेसिका तुम कहाँ पर हो। फिर कहता एंड स्लीप, और तुम सो भी नहीं सकते। एंड स्नोर, स्नोर का मतलब होता है ना खर्राटे मारना, नींद के अंदर जैसे करते हैं। कहता ना तुम उसके घर में अच्छी तरह से सो पाओगे, ना वो तुम्हारे खर्राटे बर्दाश्त करेगा। एंड रेंड अप्रैल आउट, रेंड का मतलब होता है ख़राब करना, अप्रैल यानी क्लॉथ की बात हो रही है, कपड़े, आउट यानी ख़राब करना मतलब। तो कहता है कि जिस तरह से मेरे घर पे रह के तुम अच्छी तरह से सो सकते थे, खर्राटे वगैरह मारते थे, और जिस तरह के मतलब मर्जी कपड़े पहन लेते थे, या कपड़े जिस तरह से मर्जी ख़राब कर लेते थे, गंदे कर लेते थे, और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता था, ये सारी जो अय्याशी थी, मौज थी ना, ये तुम्हें वहाँ पे बेसैनियो के पास नहीं मिलेगी। फिर से अपनी बेटी को बुलाता है, वाई जेसिका आई से, यानी जेसिका मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, कहाँ पर हो तुम। तो इसके जवाब में लॉन्सलेट जो होता है वो भी मतलब उसी की बात को रिपीट करता है, जैसे वो बुला रहा है ना शाइलॉक अपनी बेटी को, तो उसी के वर्ड्स को लॉन्सलेट भी रिपीट करता है कि जैसे वो भी उसकी बेटी को बुलाता है। कहता है वाई जेसिका, यानी जेसिका कहाँ रहेगी, तुम्हारा फादर शाइलॉक तुम्हें बुला रहा है। तो शाइलॉक आगे से कहता है हु बीट्स द कॉल, यानी तुम्हें किसने कहा कि उसे बुलाओ। आई डू नॉट बीट द कॉल, यानी मैंने तुम्हें नहीं कहा कि उसे बुलाओ, तुम क्यों बुला रहे हो, यानी मेरी बेटी है, मैं उसे बुला रहा हूँ, तुम क्यों बुला रहे हो मुझे, मतलब तुम क्यों उसे बुला रहे हो मेरे कहने के बगैर। तो लॉन्सलेट आगे से कहता है योर वर्शिप वॉज वॉन्ट टू टेल मी आई कुड डू नथिंग विदाउट बीटिंग। ये बड़ी कमाल की लाइन है, मतलब इसको समझने में थोड़ा सा शायद आपको टाइम लग जाए, मुझे भी लगा था। तो इस लाइन का मतलब है, पहले तो ये जो वॉन्ट का वर्ड है ना, इसका मतलब है यूज टू, यानी यूज टू का वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब पास्ट की कोई हैबिट बतानी होती है कि पास्ट के अंदर हम ऐसा किया करते थे। तो लॉन्सलेट भी शाइलॉक की यहाँ पे हैबिट बता रहा है और कहता है कि योर वर्शिप, योर वर्शिप वो शाइलॉक के लिए वर्ड यूज़ कर रहा है कि मतलब मेरे मास्टर आप जो थे ना, वो आज पास्ट में ना वॉन्ट यानी यूज टू टेल मी, मुझे कहा करते थे, यानी जब मैं आपका सर्वेंट था ना, अब तो मैं नहीं हूँ, लेकिन जब मैं आपका सर्वेंट था आप ना मुझे कहते होते थे क्या कि आई कुड डू नथिंग विदाउट बीटिंग, कि मैं कुछ कहे बगैर काम ही नहीं करता। यानी आप हमेशा मुझे ये ताना मारते थे, हमेशा ये मुझे बात कहते थे कि मैं कुछ कहे बगैर काम नहीं करता। और आज जब मैंने आपके कहे बगैर आपकी बेटी को आवाज़ दी कि आप खुश हो जाएं, कि मतलब आपके कहे बगैर मैंने आपका काम कर दिया, आप तब भी ना खुश थे और अब भी ना खुश हैं। यानी पहले भी मुझसे खुश नहीं थे और अब भी खुश नहीं हैं। पहले क्या होता था कि आप कहते थे कि जब तक आप मुझे कोई काम नहीं कहते मैं नहीं करता, लेकिन आज जब मैंने आपके कहने के बगैर कोई काम किया तो आप फिर भी मुझे डांट रहे हैं। तो मुझे नहीं पता आप किस चीज़ में खुश रहते हैं। तो इतने में इंटर जेसिका, जेसिका वहाँ पे इंटर होती है। तो जेसिका की लाइन है, वो कहती है कॉल यू व्हाट इज़ योर विल, यानी अपने फादर से कह रही है कि फादर आपने मुझे बुलाया
क्या काम था आपको मुझसे, व्हाट इज़ योर विल का मतलब है यानी आपका क्या काम था। तो शार्लॉक ऐसे कहता है, आई एम बिड फोर्थ टू सपर, जैसिका आई एम बिड फोर्थ। ये पैसिव वॉइस के अंदर आई थिंक जो है ना ये टेंस है कि मुझे बुलाया गया है सपर पर, यानी खाने पर बुलाया गया है। किसने बुलाया, यहाँ पे वो कंफर्म नहीं है, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ना वो प्रेजेंट नहीं है। पैसिव की ये निशानी होती है ना कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्टार्ट में आ जाता है। तो यहाँ पे है आई एम बिड फोर्स टू सपर, यानी मुझे खाने पर बुलाया गया है जैसिका। किसने बुलाया, सब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं है। देयर आर माई कीज, ये रही मेरे घर की चाबियां। अब वो अपने घर की चाबियां उसको दे रहा है जैसिका को। फिर कहता है बट वेयर फोर शुड आई गो, वेयर फोर का मतलब है वाई, लेकिन मैं क्यों जाऊं, यानी मुझे बुलाया तो गया है लेकिन मैं जाऊं क्यों। आई एम नॉट बिड फॉर लव, क्योंकि जिसने मुझे बुलाया है ना, बेसैनियो की यहाँ पे बात कर रहा है कि बेसैनियो ने मुझे दावत के लिए बुलाया है ना, तो उसने जो मुझे बुलाया है ना वो प्यार की खातिर नहीं बुलाया, यानी इसलिए नहीं उसने बुलाया कि वो मुझे पसंद करता है या वो मुझे खाने पर बुलाकर मतलब मेरी इज्जत करना चाहता है, मुझे रिस्पेक्ट देना चाहता है, इस वजह से नहीं है। दे फ्लैटर मी, यानी वो लोग मेरी खुशामद करते हैं, यानी मुझसे काम निकलवाने के लिए वो ये सब कुछ करते हैं। बट लेकिन येट आई विल गो इन हेट, लेकिन चाहे मतलब मैं उसे हेट भी करता हूँ ना, यानी बेसैनी को मैं हेट भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा। क्यों, वो उसका रीजन आगे बता रहा है। टू फीड अपॉन, ताकि मैं खाना खा सकूं। द प्रोडिगल क्रिश्चियन, यानी उस क्रिश्चियन के पैसों का खाना खा सकूं, उस ईसाई के, यानी यहाँ पे क्रिश्चियन उसने बसैनियों के लिए यूज किया कि उस बसैनियों के पैसों का मैं खाना खा सकूं जो कि प्रोडिगल है। प्रोडिगल कहते हैं बहुत ज़्यादा जो मतलब पैसे खर्च करने वाला होता है, उसको आप कह लें। तो यानी वो जो एक बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने वाला, पैसे उड़ाने वाला वो जो ईसाई है ना, उसका खाना खाने के लिए मैं ज़रूर जाऊंगा। यानी यहाँ पे शायलोक की इंटेंशन ये है कि मैं सिर्फ इस वजह से जा रहा हूँ ताकि मैं, मेरा जो दुश्मन है ना वो क्रिश्चियन जो बसैनी जो मेरा दुश्मन है जिसने मुझे बुलाया है, उसका मैं खर्चा करवा सकूँ, उसके मैं पैसे लगवा सकूँ, सिर्फ इसलिए मैं जा रहा हूँ खाना खाने। फिर कहता है जैसिका माई गर्ल लुक टू माई हाउस, अब मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ ना, तो मेरे पीछे मेरे घर की हिफाजत यानी प्रोटेक्शन तुमने करनी है। आई एम राइट लॉस्ट टू गो, लॉस्ट का मतलब है नफरत करना, यानी मुझे जाने से ना घिन आ रही है, यानी मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा जाने को। देर इज सम इल अ ब्रूइंग टूवर्ड्स माई रेस्ट, अब ब्रूइंग का मतलब होता है अप्रोचिंग, अप्रोच करना, इल यानी कोई बुरी चीज़। तो कहता है कि मेरा बिल्कुल भी जाने को दिल नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई बुरी चीज़ जो है ना वो मेरे रेस्ट की तरफ, रेस्ट यानी मेरा जो अब अमन वाली ज़िंदगी है, सुकून वाली जो एक लाइफ है ना, उसकी तरफ कोई बुरी चीज़ आ रही है। यानी वो एक तरह से वो बता रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए मैं जाना तो नहीं चाहता। फॉर आई डिड ड्रीम ऑफ मनी बैग्स टू नाइट, क्योंकि आज रात मैंने ना ख्वाब में पैसों के बैग देखे हैं। अब ये भी उस टाइम की एक सुपरस्टिशन आप समझ लें कि कहा जाता था कि जो लोग अपने मतलब ड्रीम के अंदर पैसों के बैग देखते हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है, यानी उनके पैसे कहीं ना कहीं से जाने वाले हैं। तो इस वजह से शायलॉक जो है ना वो ये बात करता है। अब ये जो लाइन है ना लास्ट वाली, ये थोड़ी सी अपने माइंड में रखना, क्योंकि इसी लाइन को माइंड में रख के ना लॉन्सलेट जो है वो आगे अब इनडायरेक्ट वे के अंदर ना शायलॉक का मजाक उड़ाएगा। उसकी इस सुपरस्टिशियस जो पर्सनैलिटी है ना, जो बात बात पे शक करने वाली और तोहम परस्ती वाली ये जो पर्सनैलिटी है, इसको माइंड में रखते हुए वो इसके ऊपर मजाक करेगा। तो लॉन्सलेट आगे से कहता है आई बिसीच यू सर गो, तो लॉसन कहता है कि सर आपका दिल नहीं कर रहा ना, लेकिन आई बिसीच यू, यानी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बिसीच यानी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर जाएं, यानी मेरा जो नया मालिक बसैनी है उसने जो आपको दावत दी है उसके ऊपर ज़रूर जाएं। माई यंग मास्टर डोथ एक्सपेक्ट योर रीप्रोच, अब यहाँ पे पन यूज़ हो रही है ना, पन भी नहीं कह सकते लेकिन मतलब इनडायरेक्टली लॉन्सलेट, क्योंकि वो एक क्लाउन है तो वो जानबूझ के गलत वर्ड्स यूज़ करेगा ताकि थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट हो सके। अब यहाँ पे रीप्रोच की जगह पे अप्रोच वर्ड आना था, यानी कि वो आपकी राह देख रहा है, मेरा मास्टर जो है ना वो आपको एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ज़रूर आएंगे, लेकिन यहाँ पे रीप्रोच का वर्ड अप्रोच की जगह पे आ गया। तो रीप्रोच होता है किसी को बुरा भला कहना, यानी गालम गलोच करना, उसकी बेइज्जती करना, रीप्रोच ये होता है। तो उसने इनडायरेक्ट वे के अंदर वो मतलब बात कर दी कि मेरा जो नया मास्टर है वो आपकी बेइज्जती करने के लिए तैयार है। लेकिन उसने यहाँ पे कहना था कि अप्रोच, यानी जानबूझ के उसने रीप्रोच का वर्ड यूज़ किया। तो शायलोक आगे से कहता है सो डू आई हिज, तो शायलोक कहता है कि तुम्हें क्या लगता है सिर्फ वो मेरी बेइज्जती करने के लिए तैयार है, मैं भी उसकी बेइज्जती कर सकता हूँ, यानी वो मेरी बेइज्जती करेगा तो मैं भी उसकी मतलब रीप्रोच करूंगा, बेइज्जती करूंगा। तो लॉन्सलेट आगे से कहता है एंड दे हैव कंस्पायर्ड टुगेदर, कंस्पायर्ड का मतलब होता है कोई प्लान वगैरह बनाना, साजिश करना। तो कहता है उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, अब यहाँ पे इनडायरेक्टली ना वो उसको डराएगा उसकी उस सुपरस्टिशियस नेचर की वजह से। कहता है और जहाँ तक मुझे लगता है ना कि उन लोगों ने ना आपके खिलाफ कोई प्लान बनाया है, कोई साजिश बनाई है। आई विल नॉट से यू शैल सी अ मैस्क, यानी अब मैस्क क्या होता है, ये एक पार्टी होती है जिसके अंदर
वो जो आने वाले लोग होते हैं ना, वो चेहरे के ऊपर नकाब पहन के मतलब उस पार्टी को अटेंड करते हैं। वो वाली पार्टी होती है मास्क पहन के जो पार्टी होती है ना, तो वो वाली पार्टी। तो लॉन्सर्ट कहता है कि मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपको वहाँ पे ना वो जो मैस्क पार्टी है ना वो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे ये मैस्क का वर्ड उसने या इस पार्टी का वर्ड उसने क्यों यूज़ किया, क्योंकि लॉन्सर्ट को पता था कि उसका मास्टर शार्लॉक जो है उसको नफरत है मैस से, इस तरह की पार्टी से। तो जानबूझ के वो ये वर्ड यूज़ कर रहा है। तो फिर कहता है बट इफ़ यू डू, लेकिन मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि आपको वहाँ पे वो जो मास्क पहनकर एंजॉय करने वाली पार्टी है वो देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप उस पार्टी को देखते हैं ना, यानी अगर आप वहाँ पे जाते हैं और आपको वही पार्टी देखने को मिलती है ना, देन इट वाज नॉट फॉर नथिंग। तो इसका मतलब ये है कि फॉर दैट माई नोज फेल अ ब्लीडिंग ऑन ब्लैक मंडे लास्ट एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। अब ये जो आगे सारी लाइन है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका मतलब थोड़ा सा समझा देता हूँ। लेकिन है ये इलॉजिकल सी ही बात। वो कहता है कि ब्लैक मंडे को ना, ब्लैक मंडे जो है, अब ये क्रिश्चियंस के अंदर एक मंडे होता है जिसको वो ईस्टर मंडे के नाम से भी मतलब मनाते हैं। तो वो कहता है कि ब्लैक मंडे को ना, लास्ट जो ब्लैक मंडे था ना, उस टाइम 6 बजे के टाइम, सुबह को ना 6 बजे के टाइम मेरी नाक से खून निकला था। तो मुझे लगता है कि वो शायद इसी वजह से निकला था कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। फॉलिंग आउट दैट ईयर ऑन ऐश वेंसडे वॉज 4 year इन द आफ्टरनून। और ये जो मैंने अभी आपको किस्सा सुनाया, ये आज से 4 साल पहले ऐश वेंसडे जो है, ये भी एक दिन होता है जो कि क्रिश्चियंस के अंदर वो जो 40 दिन के उनके फास्ट होते हैं ना, रोज़े जो होते हैं, उनमें से जो पहला दिन होता है वो ऐश वेंसडे होता है। तो अब इस इलॉजिकल सी बात है, इसको मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ कि लॉसलेट कहता है कि आज से 4 साल पहले ऐश वेंसडे के दिन, यानी वो जो ऐश वेंसडे था ना, उस दिन क्या हुआ था कि सुबह के टाइम 6 बजे वो ब्लैक मंडे का दिन था। तो उस दिन क्या हुआ था कि मेरी नाक से खून निकला था। तो मुझे लगता है कि आज से 4 साल पहले उस ख़ास दिन जो मेरी नाक से खून निकला था वो इसी वजह से निकला था, क्योंकि आज के दिन आपके साथ कोई बुरा होने वाला है या कोई बुरी चीज़ होने वाली है आपके साथ। मतलब ये टोटली इलॉजिकल सी बात है कि 4 साल पहले लॉसलेट की नाक से इस ख़ास दिन को खून निकला था, तो उससे शाइलो का क्या लेना देना। और वो खून जो था वो ब्लैक मंडे को मतलब निकला था, ये इवेंट ब्लैक मंडे को हुआ था या ऐश वेंसडे को हुआ था, ये भी कंफर्म नहीं है। वो पिछले साल हुआ था या आज से 4 साल पहले हुआ था, ये भी कंफर्म नहीं है। तो टोटली इलॉजिकल लाइन है। लेकिन इस लाइन का ओवरऑल मीनिंग ये है कि लॉसलेट जो है वो यहाँ पे मजाक उड़ा रहा है शार्लॉक का, उसकी सुपरस्टिशियस नेचर का, कि आज से 4 साल पहले जो मेरी नाक से खून निकला था ना, उस वजह से शायद आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। ये लाइन बोल के वो उसका मजाक उड़ा रहा है एक तरह से। अच्छा, तो उसके जवाब में शार्लॉक आगे से कहता है, व्हाट आर देयर मैस्क। अच्छा, उसको वो मैस्क वाली बात मतलब जो थी ना वो उसने पॉइंट आउट कर ली। वो कहता क्या वहाँ पर मैस्क होगी, यानी वहाँ पर लोग जो है वो मास्क पहनकर पार्टी करेंगे। हेयर यू मी जेसिका। फिर वो जेसिका से कहता है कि जेसिका मेरी बात सुनो, लॉक अप माई डोर्स, यानी मेरे घर के दरवाजे बंद कर दो। एंड वेन यू हेयर द ड्रम, और जब तुम्हें घर के बाहर ड्रम्स के बजने की आवाज़ आए ना, एंड द वाइल्ड स्क्वीलिंग ऑफ द राइड नेक्ट 5। और वाइल वाइल कहते हैं बुरा, स्क्वीलिंग यानी जो चिल्लाने वाली साउंड होती है, यानी बुरी चीखने चिल्लाने वाली जो आवाज़ें हैं। ऑफ द राइड नेक्ट 5 जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। राइड नेक्ट ये उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, इस तरह का वो इंस्ट्रूमेंट होता है राइड नेक्ट। अब राइड नेक्ट जो है ये उस इंस्ट्रूमेंट को भी कहते हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले जो लोग हैं उनको भी कहते हैं राइड नेक्ट, यानी बुरे लोग। तो कहता कि अगर तुम ना गली में ड्रम की आवाज़ या जो 5 इंस्ट्रूमेंट बजाने की आवाज़ जो है उसकी जो बुरी चिल्लाने वाली आवाज़ है वो सुनो ना, क्लैम्बर नॉट यू अप टू द कैसमेंट्स देन। कैसमेंट्स कहते हैं विंडोज़। तो कहता कि तुमने फिर उस आवाज़ को सुनने के फ़ौरन बाद खिड़कियों पे नहीं चढ़ जाना बाहर देखने के लिए कि क्या हो रहा है। क्लैम्बर यानी क्लाइंब, यानी तुमने खिड़कियों पे चढ़ के बाहर नहीं देखना क्या हो रहा है। नॉर थ्रस्ट योर हेड इनटू द पब्लिक स्ट्रीट, और ना ही तुमने मतलब बाहर गली में अपना सर निकाल के देखना है। टू गेज ऑन क्रिश्चियन फूल्स, कि तुम वो जो ईसाई वहाँ पर बाहर बेवकूफ़ ईसाई जो हैं, विद वैनिश फेसेस का मतलब है पेंटेड, यानी उन्होंने अपने चेहरे पेंट किए होंगे या कोई मास्क चढ़ाया होगा, तो उनके चेहरों को देखने के लिए, उन बेवकूफ़ क्रिश्चियंस को देखने के लिए तुमने बाहर गली में अपना सर नहीं निकालना। बट स्टॉप माई हाउसेज ईयर्स, लेकिन तुमने क्या करना है कि मेरे घर के जो कान है ना इनको बंद कर देना है। ईयर यहाँ पे मेटाफोरिकल वे के अंदर घर की जो विंडोज़ हैं उनकी बात हो रही है कि घर की विंडोज़ को बंद कर देना है। आई मीन माई केसमेंट्स, यानी वो आगे कंफर्म कर रहा है कि ईयर्स का मतलब केसमेंट्स यानी विंडोज़ यानी खिड़कियाँ हैं, कि मेरे
मेरे घर की खिड़कियों को बंद कर देना है। लेट नॉट द साउंड ऑफ शैलो फॉपरी एंटर। शैलो फॉपरी का मतलब है फुलिशनेस, यानी उन लोगों की वो जो बेवकूफ़ियाँ हैं, बेवकूफ़ हरकतें हैं, उनको तुमने एंटर नहीं होने देना मेरे घर में। माई सोबर हाउस, सोबर यानी सीरियस या कॉम्प्लेक्स या संजीदा हाउस, यानी मेरा ये जो घर है ये बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो इसके अंदर वो बेवकूफ़ों वाली उनकी जो एंटरटेनमेंट वाली आवाज़ें हैं तो उनको तुमने एंटर होने नहीं देना। ये यहाँ पे शायलोक अपनी बेटी जेसिका को एडवाइस दे रहा है। फिर कहता है बाई जैकब स्टाफ आई स्वेयर, यानी जैकब का जो स्टाफ था ना, जो छड़ी थी उसकी, मैं उसकी कसम खा के कहता हूँ। अब मैं इस रेफरेंस को थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। जैकब जो है ये हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को कहते हैं, यानी इब्राहिम जो थे ना, उनके आगे दो बेटे थे, इस्माइल और इसहाक। तो इसहाक जो थे ना, उनके आगे जो मतलब औलाद थी वो थे जैकूब। तो मतलब सबसे पहले इब्राहिम, उसके बाद इसहाक और उसके बाद जैकब। तो ये भी एक प्रॉफिट थे। तो इनकी इनके इनके पास एक स्टाफ था, यानी एक छड़ी थी। ये तकरीबन उस टाइम का एक रिवाज था कि उस टाइम के जितने भी लोग थे जब वो ट्रैवल करते थे तो उनके पास एक छड़ी होती थी जो वो यूज़ करते थे। तो उस छड़ी की कसम खा के ना यहाँ पे शायलोक कह रहा है कि मैं यकूब की छड़ी की कसम खा के कहता हूँ, आई स्वेयर यानी कसम खा के कहता हूँ कि आई हैव नो माइंड ऑफ फीस्टिंग फॉर टुनाइट, कि आज रात मेरा वहाँ पे जाके दावत खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। बार बार शायलोक एक ही चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है कि मेरा जाने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बट आई विल गो, लेकिन मैं जाऊँगा ज़रूर। फिर कहता है गो यू बिफोर मी सिरा, यानी सिरा यहाँ पे, सिरा मैंने आपको बताया था, ये सबसे पहले जब मैंने वर्ड पढ़ा था ना, ये डॉक्टर फॉस्टस में आया था। वहाँ पे जो डॉक्टर फॉस्टस का सर्वेंट था वैगनर, उसको भी सिरा कह के एड्रेस किया गया था। और सिरा का वर्ड जो है ना अपने से छोटे यानी जो सर्वेंट्स होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी उनको सर तो नहीं कहा जाता, सिरा कहा जाता है। तो वो कहता है यहाँ पे वो लॉन्सलॉट को कह रहा है कि लॉन्सलॉट गो यू बिफोर मी, यानी मेरे आगे आगे चलो, से आई विल कम, और मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे पीछे, मैं भी आ रहा हूँ। तो लॉन्सलॉट जो होता है ना वो कहता है आई विल गो बिफोर सर, सर मैं आपके मतलब आगे आगे चलता हूँ, ठीक है। तो फिर आगे ये जो लाइन है ना, ये हल्के से वो उसको जेसिका को कह रहा है कि मिस्ट्रेस लुक आउट एट विंडो फॉर ऑल दिस। फॉर ऑल दिस का मतलब है कि ये जितनी भी प्रिकॉशंस तुम्हारे फादर ने तुम्हें की है ना, कि तुमने बाहर नहीं निकलना, दरवाजे खिड़कियां बंद कर देनी है, इन सब के बावजूद मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुमने आज रात विंडो पे आना है। देयर विल कम आ क्रिश्चियन, क्योंकि वहाँ विंडो पर ना वो एक क्रिश्चियन आएगा, बाय विल बी वॉट्स आ ज्यूस आए, जो कि तुम्हारी आंखों को ज़रूर भाएगा। एक ऐसा क्रिश्चियन आएगा जो तुम्हारी आंखों को ज़रूर भाएगा या अच्छा लगेगा। हम सब जानते हैं कि यहाँ पे किस क्रिश्चियन की बात हो रही है, वही क्रिश्चियन जो कि बेसैनियों का दोस्त भी है, जिसके साथ जेसिका जो है वो आज रात फरार होगी। तो ये कहने के बाद एग्जिट लॉन्सलेट, लॉन्सलेट वहाँ से चला जाता है। तो शार्लक फिर पूछता है अपनी बेटी से, कहता है व्हाट सेज दैट फूल ऑफ हैगर्स ऑफ स्प्रिंग, हाँ यानी ये जो हैगर का जो बच्चा था ये क्या कह रहा था तुम्हें। अब इस रेफरेंस को मैं क्लियर करता हूँ, हैगर ऑफ स्प्रिंग क्या है। हैगर जो है ये इब्राहिम की सेकंड वाइफ का नाम है, हैगर हाजरा, जिसको हम जो मुस्लिम्स हैं वो बीबी हाजरा के नाम से जानते हैं, कि इब्राहिम की जो सर्वेंट थी उनके साथ उन्होंने मतलब एक तरह से शादी की थी, और उनसे जो आगे औलाद पैदा हुई थी वो थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। यहाँ पे ना मैं आपको ना एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, जिससे आपको ज्यूज़, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स का जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा कि ज्यूज़ किस में मानते हैं, मुस्लिम किस में मानते हैं, और क्रिश्चियंस किस में मानते हैं। ये स्टोरी जो है ना, मतलब जो एक चेंज आता है चेन के अंदर ऊपर से, वो आता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, जिसको इब्राहिम भी कहते हैं। ये इब्राहिम जो थे उनके आगे दो बेटे थे, इस्माइल और इसहाक, ठीक है। इसहाक जो थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो वाइफ थी सारा, उनमें से थे, यानी उनके औलाद थे। और जो इस्माइल थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सर्वेंट थी, जो नौकरानी थी, उसकी औलाद थे हज़रत इस्माइल जो थे, ठीक है। इसी वजह से ये जो ज्यूज़ है ना वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं मानते एक तरह से, क्योंकि वो कहते हैं कि ये उनकी सर्वेंट के मतलब आगे ना ऑफ स्प्रिंग थे। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो थे उनसे उनकी आगे लड़ी से जो आए थे वो हज़रत मुसल्लम थे। तो जिनको मुस्लिम्स जो हैं वो मतलब उनको लास्ट प्रॉफिट मानते हैं, और ज्यूस जो हैं, यहूदी जो हैं, वो मानते हैं हज़रत मोसेस को, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को, जो कि हज़रत इसहाक की लड़ी में से आए थे, ऊपर में से आए थे, ठीक है। ये इनका इस तरह से कॉन्सेप्ट था। और क्रिश्चियंस जो हैं वो मानते हैं हज़रत मतलब ईसा अलैहिस्सलाम को, जीसस क्रो, जो कि मतलब जिनके फादर तो नहीं थे, लेकिन एक तरह से कहा जाता है कि वो भी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है इनकी लड़ी से आए थे। तो यहाँ पे हैगर ऑफ स्प्रिंग जो है ना, ये एक तरह से डिनाउंसिंग नेम है एक तरह से, यानी नीचा दिखाने के लिए जो है ना शायलोक ये वर्ड यूज़ कर रहा है कि वो जो हाजरा का जो
ऑफस्प्रिंग था, यानी वो जो हाजरा जिसको वो अच्छा नहीं समझते, हाजरा का ऑफस्प्रिंग कौन, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनसे आगे मतलब जो प्रॉफिट्स थे वो अलग हो गए थे, और उनके एंड पे जो थे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिनको मुस्लिम्स जो हैं वो लास्ट प्रॉफिट मानते हैं। तो जो यूज़ हैं वो हाजरा के जो बेटे थे इस्माइल, उनको नहीं मानते थे, इस वजह से यहाँ पे शाह लोग जो है वो बुरा कहने के लिए, लॉन्सलेट को बुरा दिखाने के लिए एक मेटाफोरिकल वर्ड यूज़ कर दिया यहाँ पे हाजरा का जो नाम है। और ये हाजरा वही थी कि जिनको गॉड की तरफ से इब्राहिम को ऑर्डर आया था कि अपनी इस वाइफ को और अपना वो जो बेटा है इस्माइल, इन दोनों को वहाँ पे छोड़ के आ जाओ। मतलब एक डेजर्टेड एरिया के अंदर, वहाँ पे ना पानी था ना कुछ था, और जब वो छोटा बच्चा जो था उसको प्यास लगी और उसने अपनी मतलब एड़ियाँ जो थी वो रगड़ी, तो वहाँ से पानी निकला, एक चश्मा निकला जिसको आब ज़मज़म कहते हैं, और जिससे ये जो सारा हज वाला जो निज़ाम था ये निकल के आया। तो आज हाजी लोग जो हज करने जाते हैं, वो जो एक आप समझ लें कि ये जिस काम को फॉलो करते हैं, जिस काम की पैरवी करते हैं, वो वही है जो कि ये जो हाजरा थी, बीबी हाजरा, इन्होंने जो काम किया था। ठीक है, सफ़ा मरवा, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको सारा कॉन्सेप्ट पता होगा, बस मैं थोड़ा बहुत आपको बताया था, बाकी आप गूगल कर लीजिएगा। तो शाहरुख के पूछने पर जैसे कि बताती है, हिज वर्ड्स वर फेयरवेल मिस्ट्रेस, नथिंग एल्स, यानी अब वो उसको बता नहीं रही कि उसने मुझे क्या कहा लॉन्सलॉट ने, वो बस कहती है कि फादर वो तो मुझे बस अलविदा कह रहा था, कि अलविदा। तो शार्लक उसके जवाब में कहता है, द पैच इज काइंड इनफ। यहाँ पे पैच का वर्ड उसने लॉन्सलॉट के लिए यूज़ किया है। पैच का वर्ड क्यों यूज़ किया लॉन्सलॉट के लिए? क्योंकि लॉन्सलॉट जो है वो एक क्लाउन है, जोकर है, और उस टाइम के जो जोकर्स थे ना वो फेमस थे कि वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे, ऐसे कपड़े पहनते थे जिनमें बहुत डिफरेंट कलर्स होते थे। तो इसलिए वो उसको पैच कह रहा है। कहता है कि ये चाहे मतलब ये बुरा है, लॉन्सलॉट जो है ये बुरा है कि इसने मुझे छोड़ के बसैनियों को चूज़ कर लिया, लेकिन ये है काइंड, यानी दिल का बुरा नहीं है। वैसे चाहे ये बुरा, मैं इसको बुरा वाला कहता हूँ, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है कि मतलब तुम्हें अलविदा कह रहा था, ये ना फेयरवेल कह रहा था। बट आ ह्यूज फीडर, लेकिन ये एक नंबर का भुक्कड़ है। फीडर यानी खाता ही रहता है। स्नेल स्लो इन प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब है वर्क, यानी काम करने में भी स्नेल की तरह स्लो है, इतना मतलब सुस्त है ये। एंड ही स्लीप्स बाय डे मोर देन द वाइल्ड कैट, और जिस तरह से दिन के अंदर बिल्लियाँ जो होती हैं ना वो आराम करती हैं सारा दिन, तो ये बिल्लियों से भी ज़्यादा सोता है दिन में। ड्रोन्स हाइव नॉट हाइव विद मी, ड्रोन्स हाइव, ड्रोन्स हाइव का मतलब होता है कि जो मक्खी के छत्ते के अंदर जो बेकार जो मक्खियाँ होती हैं ना, जो मेल ड्रोन्स होते हैं जिनका और कोई काम ही नहीं होता, वो ज़्यादातर फ्री होते हैं, तो उनकी यहाँ पे वो बात कर रहा है कि जिस तरह से मक्खी के छत्तों में बेकार रहने वाले जो ड्रोन्स होते हैं ना, वो कहता है कि उस तरह के जो ड्रोन्स हैं ना उनकी मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। देयरफॉर, इसलिए आई पार्ट विद हिम, मैं इससे जुदा होता हूँ, यानी ठीक है कि ये मुझसे अलग हो रहा है, मुझे खुशी है। एंड पार्ट विद हिम टू वन दैट आई वुड हैव हिम हेल्प टू वेस्ट हिज बोरोड पर्स। ये थोड़ी सी ट्रिकी लाइन है, मतलब बात तो सीधी कही है लेकिन थोड़ी सी घुमा फिरा के कही है, शायद आपको समझना है। वो कहता है कि मैं इस लॉन्सलॉट को छोड़ के जा रहा हूँ और ऐसे आदमी के पास जा रहा हूँ जिसके लिए मैं चाहूँगा कि जिसको ना ये जो मेरा सर्वेंट है जिसके पास जाके ना उसके भी पैसे ज़ाया करवा दे, उसका भी पर्स खाली करवा दे। यानी वो यहाँ पे एक तरह से कहना चाह रहा है कि मुझे खुशी है कि मेरा ये जो सर्वेंट है ना ये बेसैनियों के पास जा रहा है, टू दैट वन, यानी ऐसे बेसैनियों के पास जिसके पास जाकर मैं चाहता हूँ कि हिम यहाँ पे लॉन्सलॉट है, कि ये लॉन्सलॉट जो है ना हेल्प, ये मदद करे किस चीज़ में, उस बेसैनियों के पैसे खर्च करने में, क्योंकि उस बेसैनियों ने मुझसे उधार लिया है, और जब ये लॉन्सलॉट उसके पास जाके उसके पैसे खर्च करवाएगा तो वो बेसैनियों मेरा उधार वापस नहीं कर पाएगा और मैं शर्त जीत जाऊँगा। फिर कहता है, वेल जेसिका गो इन, ठीक है जेसिका तुम अंदर जाओ। परहैप्स आई विल रिटर्न इमीडिएटली, शायद मैं जल्दी वापस आ जाऊँ। डू एज आई बिड यू, जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ मेरी बात मानो और अंदर जाओ। शट डोर्स आफ्टर यू, और दरवाज़ा बंद कर लो। फास्ट बाइंड फास्ट फाइंड, अब ये एक फ्रेज़ है, एक ओल्ड फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है कि आप मतलब एक तरह से ना किसी काम में जितनी जल्दी करते हैं ना वो उतना ही बुरा होता है, तो इसलिए हर काम तसल्ली से करना चाहिए। यानी जब आप घर मतलब जाने से पहले या घर से बाहर जाने से पहले घर को लॉक लगाते हैं ना, ताला लगाते हैं, तो अगर आप जल्दी जल्दी में लगाएंगे तो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि वो जो आपने लॉक लगाया है वो सही तरह से ना लगे, और जब सही तरह से नहीं लगेगा तो कोई चोर आके घुस सकता है और उसको फास्ट फाइंड, उसको आपकी चीज़ें मिल जाएंगी, यानी वो चोरी आसानी से कर पाएगा। अगर आप तसल्ली से ताला लगा के जाते हैं, स्लो मतलब एक तरह से इसको उलट कर लें कि स्लो बाइंड स्लो फाइंड, यानी अगर आप आहिस्ता से ताला लगा के सुकून के साथ ताला लगा के जाएंगे, लॉक लगा के जाएंगे, तो जो थीफ होगा उसको आपका घर जो है चोरी करने को नहीं मिलेगा।
तो आपका सामान जो है वो चोरी होने से बच जाएगा। यही यहाँ पे वो उसको एडवाइस कर रहा है जेसिका को। वो कहता है अ प्रोवर्ब नेवर स्टेल इन थ्रिफ्टी माइंड, यानी ये जो मैंने आपको, वो कहता है कि ऊपर मैंने तुम्हें जो प्रोवर्ब बताई ना, जो कहावत बताई, ये एक ऐसी प्रोवर्ब है, कहावत है जो कि स्टेल यानी ओल्ड होना, पुरानी होना, इन थ्रिफ्टी माइंड, थ्रिफ्टी यानी जो अकल वाले लोग होते हैं ना, यानी जो अकल वाले लोग होते हैं ना, वो इस बात को कभी भी अपने माइंड से नहीं निकालते। तो तुम भी इस बात को अपने माइंड से ना निकालना। जेसिका एग्जिट, ये कहने के बाद वहां से वो चला गया। तो जेसिका जो होती है वो कहती है फेयरवेल, अलविदा फादर, एंड इफ माई फॉर्चून बी नॉट क्रॉस्ड, और अगर आज मेरी किस्मत जो है वो खराब ना हुई ना, क्रॉस का मतलब है बुरा होना यानी खराब होना, आई हैव अ फादर, यू अ डॉटर लॉस्ट, तो आज जो है ना मुझसे मेरा फादर जो है वो लॉस्ट हो जाएगा और आपसे आपकी जो बेटी है वो खो जाएगी, यानी मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी, तो इस तरह से आप मुझे खो देंगे और मैं आपको खो दूंगी। एग्जिट, ये कहने के बाद एग्जिट जेसिका भी वहां से चली गई। तो यहाँ पे ये सीन एंड हो गया। थैंक यू सो मच।